अभी पूरी तरह अंधकार नहीं हुआ था, किंतु शाम का धुंधला काफी घना हो गया था। गौतम को बाहर गए काफी समय हो चुका था और अहिल्या सोच रही थी कि उन्हें अब लौट आना चाहिए था। रात के अंधकार में वन में अकेले घूमना बहुत सुरक्षित नहीं था और अब तो वन के निर्जन हो जाने के कारण वन्य पशुओं का साहस भी बढ़ता जा रहा था। पहले तो पशु आश्रम की सीमा तक आने में भी डरते थे, वे अब आश्रम की सीमाओं का अतिक्रमण करने लगे थे। दिन के समय तो नहीं, किंतु रात के समय उनके आक्रमण का भय उत्पन्न हो गया था। पिछले कई दिनों से गौतम और अहिल्या दोनों ही इस विषय को लेकर विशेष रूप से चिंतित थे। अंत में उन्होंने अपनी कुटिया को अधिक सुरक्षित बनाने का निर्णय किया। आज की प्रातः उन्होंने ये कार्य आरंभ किया था और दिन भर के कड़े परिश्रम के पश्चात पति पत्नी ने संध्या समय तक उसे किसी तरह से पूरा किया था। कुटिया के चारों ओर लकड़ी की एक मजबूत बाड़ बन गई थी और किसी वन्य पशु के कुटिया क्षेत्र में प्रविष्ट होने का भय प्राय नहीं रह गया था। वानर तथा मनुष्य की बात अलग थी। भारसिंगा नहीं थे, वानर हिंसक नहीं थे और शीरध्वज के राज्य में मनुष्य के अपराधों की संख्या नगण्य थी, इसलिए कुटिया क्षेत्र के भीतर जोखिम नहीं था। गौतम उस समय से निपटकर वन में चले गए थे ताकि थोड़ी बहुत ईंधन तथा अगले दिन की आवश्यकता अनुसार कुछ फल ले आए। दिन भर शत माता पिता को कार्य करते देख रहा था। भरकस वे उनके काम में हाथ बटाता था। कोई छोटी लकड़ी उठाकर इधर से उधर रख दी, कोई कुल्हाड़ी घसीटकर पिता के हाथ में पकड़ा दी, रस्सी का कोई टुकड़ा माँ के पास पहुँचा दिया। ऐसे काम करते हुए वे स्वयं को पर्याप्त महत्वपूर्ण समझता रहा था। लकड़ी के अनेक छोटे छोटे टुकड़े उठाकर उसने अलग रख दिए थे ताकि अगले दिन वे बाड़ वे स्वयं स्वतंत्र रूप से बना ले। माँ को उसने पिता के ही समान ताकीद कर दी थी कि कल प्रातः यदि किसी की नींद न टूटे तो वे उसे जगा दें ताकि उषा काल में ही वे बाड़ निर्माण का काम आरंभ कर सके। ऐसा न हो कि वे सोया ही रह जाए और सूर्य सर पर चढ़ जाए। ऐसी स्थिति में संध्या तक उसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। इस समय तक वह काफी थक गया था और सोच रहा था, किंतु पिता के लौटने की प्रतीक्षा भी थी। कदाचित यही प्रतीक्षा उसे सोने नहीं दे रही थी। सोने के इस प्रयत्न में थोड़ी थोड़ी देर के बाद उन्हें आंख खोलकर पूछने लगा, पिताजी कहाँ हैं? इन दिनों वे पिता से बहुत अधिक हिल गया था। वे पहले के समान शत नहीं रहा था कि दिन भर यदि पिता से भेंट न हो तो भी वे उनकी याद न आए। अब उसका मानव लोक केवल 2 मनुष्य तक सीमित हो गया था। इन दोनों में एक भी थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाता तो वे उसकी रट लगा लेता था। गौतम को बुला लाने के लिए बाहर जाने की बात अहिल्या पिछले कई क्षणों से सोच रही थी, किंतु शत को न छोड़कर जा सकती थी और न उसे साथ ले जा सकती थी और इधर क्षण क्षण अहिल्या की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी कुटिया के बाहर किसी के पैरों की आहट हुई। अहिल्या के मस्तिष्क की तनी हुई नसें सहसा ढीली हो गईं। गौतम आ गए थे। आज वे उनसे कह देगी कि संध्या समय इस प्रकार वे बाहर न जाया करें, उसे बड़ी चिंता होती है। कुटिया का द्वार खुला और अहिल्या ने छत को थपथपाते हुए हाथ रोककर पीछे की ओर देखा, पर वहां गौतम नहीं थे। अहिल्या की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से फट गई थीं। तुम सखी सदानीरा? हाँ देवी, मैं। सदानीरा धीरे धीरे चलती हुई अहिल्या के पास आ गई और उसे सटकर बैठ गई। उसने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाकर छत को अहिल्या की गोद से उठाकर अपने वक्ष से चिपका लिया। छत ने उसे आंखें खोलकर देखा। नीरा मौसी? हाँ बेटे शतु। सदानीरा ने उसे कपोल के साथ अपना कपोल चिपकाकर आंखें बंद कर हल्के हल्के हिला हिलाकर झूमना आरंभ कर दिया, जैसे अनेक दिनों की संचित उस अपनी प्यास बुझा रही हो। अंत में अहिल्या ने ही उसे टोका, सदानीरा कुछ समय कहाँ से आ रही हो? सदानीरा की आंखें डबडबा गईं। जनकपुरी से आ रही हूँ देवी। इतने दिनों से शतु को देखा नहीं था, प्राण आतुर हो रहे थे, अवसर मिलते ही भागी आई हूँ। तभी कुटिया का द्वार फिर खुला और गौतम भीतर आए। आह! वह अहिल्या को पुकारते पुकारते थम गए। उन्होंने दीपक के प्रकाश में अहिल्या के पास बैठी एक अन्य नारी आकृति को देख लिया था। वे उसे पहचानने का प्रयत्न करते हुए आगे बढ़े।
सदा नीरा तुम? प्रणाम आर्य कुलपति। सदा नीरा ने शत को अहिल्या की गोद में दे घुटनों के बल बैठ दोनों हाथ जोड़कर उस पर अपना माथा टिका दिया। कुलपति, गौतम उपहास की हंसी में हंसे। कौन कुलपति सदा नीरा? उसका स्वर पीड़ा से अछूता नहीं था। स्वप्न हो गए वे दिन। अब गौतम भी आश्रम का कुलपति था, जब गौतम भी आश्रम का कुलपति था। इतने हताश न हो कुलपति, सदा नीरा ने स्वर में इसने भरा आग्रह था। उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पश्चात कदाचित आप आश्रम की सीमाओं के बाहर ही नहीं गए हैं। उसी से बाहर क्या क्या घटा है उससे आप अपरिचित हैं। क्या घटा है सदा नीरा? अहिल्या बहुत उत्सुक थी। गौतम पर सदा नीरा के कथन का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे इसी समय उदास और अनमने बैठे हुए थे। कुछ भी घटे, अब गौतम का किसी से क्या संबंध। कुलपति, एक बार धैर्य से मेरी बात सुने, सदा नीरा बोली। मैं शत को गोद में ले एक बार प्यार करने को बहुत व्याकुल थी, पर इतनी सी बात के लिए मुझे यहाँ कौन आने देता। स्वयं आचार्य ने मुझे विशेष अकार्यवश भेजा है। आप मेरी बात सुने। किसने? आचार्य ज्ञानप्रिय ने। गौतम चकित हो गए। तनिक ठहर सकी, अहिल्या ने कहा। शत सो गया है, उसे बिस्तर पर डाल दूं। मैं सब कुछ विस्तार से सुनना चाहती हूँ। अहिल्या ने सावधानी पूर्वक शत को गोद में से उठा लिया, कंधे से लगाया और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। शत को बिस्तर पर लिटा चादर ओढ़ा दी और लौटकर सदा नीरा के पास आ बैठी। अब कह सकी क्या हुआ। उस दुर्घटना के पश्चात सदा नीरा ने बात आरंभ की। उप कुलपति आचार्य अमिता लाभ ने घोषणा की कि वे आश्रम भ्रष्ट हो चुका है, अतः एक नए आश्रम की स्थापना होनी चाहिए। उनकी बात पर विशेष विरोध नहीं हुआ। जनकपुरी से कुछ हटकर एक नए आश्रम की स्थापना हो गई, किंतु नए आश्रम के लिए सम्राट शीरध्वज ने मान्यता प्राप्त करने के सारे प्रयत्न असफल रहे। ठहर सकी, अहिल्या ने उसे टोक दिया। मैंने तो आज तक नहीं यही सुना था कि ऋषि लोग सम्राटों को मान्यता देते हैं, आश्रमों के राज्यों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, पर आज मैं ये क्या सुन रही हूँ, एक आश्रम सम्राट से मान्यता मांग रहा है। तुम ठीक कहती हो प्रिय, गौतम बोले। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आश्रम किसी सम्राट से मान्यता मांगे ही। समर्थ ऋषि शासकों से कहीं मान्यता और प्रतिष्ठा नहीं मांगते, किंतु जब आश्रम की स्थापना ज्ञान प्रसार के लिए नहीं अपने स्वार्थ के लिए हो तो पहले सम्राट से मान्यता और फिर अनुदान मांगा जाता है। सम्राट मान्यता देते हैं तो साथ ही धन देते हैं, भूमि देते हैं, गाय देते हैं, सुरक्षा देते हैं। यही बात है आर्य कुलपति, सदा नीरा ने सहमति प्रकट की। अमिता लाभ के चेलो चाटों ने अनेक बार घुमा फिराकर सम्राट के सम्मुख उनका नाम रखा, किंतु सम्राट ने हर बार अस्वीकार कर दिया। किसका नाम चाहते थे सम्राट? अहिल्या ने पूछा। देवी, सम्राट अपने मुख से किसी का नाम नहीं लेते। वे अपने सम्मुख प्रस्तुत किए गए प्रत्येक नाम के प्रति अरुचि प्रकट कर देते हैं। आश्रम का प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि सम्राट केवल ऋषि गौतम को कुलपति के रूप में स्वीकार करेंगे। केवल एक ही व्यक्ति में उनकी अटूट निष्ठा है, आर्य कुलपति में। यदि गौतम को ही कुलपति रहना है तो फिर वे बसे बसाए आश्रम को भ्रष्ट घोषित करने का क्या अर्थ है? गौतम के जाने से क्या नया आश्रम भी भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? गौतम के स्वर में आक्रोश छलछला गया। स्वामी, बात साफ है, अहिल्या बोली। वह आश्रम केवल मेरे कारण भ्रष्ट हुआ है। आर्य आज भी पूजनीय हैं, कुलपति के रूप में स्वीकार्य हैं। मेरे स्वामी। अहिल्या सदा नीरा की ओर घूमी। सखी, तुम्हें आचार्य कुलपति के बुलाने के लिए भेजा है ना? अहिल्या। गौतम ने डांटा। अहिल्या ने स्नेहिल आंखों से गौतम को टपट दिया। कह सदा नीरा, इसलिए आई है ना तू? हाँ देवी। सदा नीरा की आंखें भीग उठी। गौतम उठकर खड़े हो गए। अपने भीतर की किसी व्याकुलता को दबाने के लिए वे कुटिया में इधर से उधर टहलने लगे थे। उनके जबड़े भिजे हुए थे, मुट्ठियां कसी हुई थीं। मैं अहिल्या को छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कुलपतित्व। ये लोग समझते हैं कि कुलपति बनने के लालच में मैं अपनी धर्म पत्नी को पतिता घोषित कर उसका त्याग कर दूंगा। ये कभी नहीं होगा। सदा नीरा, तुम जाओ। उन लोगों से कह दो, यहाँ वन में रहकर उनकी तपस्या के बल पर गौतम समस्त कुलपतियों के सामूहिक सम्मान से बड़ा गौरव प्राप्त करके दिखाएगा।
शांत हो स्वामी, शांत हो, अहिल्या ने स्वतंत्र स्वर में कहा, और सखी सदानीरा के जाने के लिए कहकर उनका अपमान मत करो। गौतम हतप्रभ हो गए। सचमुच सदानीरा को चले जाने के लिए उन्होंने कह दिया था। घर आए अतिथि का अपमान। अहिल्या ने भोजन की व्यवस्था की और उसने सबके साथ बैठकर खाया। रात को सदानीरा ने वहीं विश्राम किया। प्रातः मुंह अंधेरे वे जाने को तैयार हो गई। सोए शत का चुम्बन ले उसने पूछा, तो आचार्य से क्या कहूँ मैं कार्य कुलपति, मुझे स्वीकार नहीं। अहिल्या सदानीरा के साथ साथ कुटिया से बाहर आ गई। काफी देर तक वे चुपचाप चलती रही। आश्रम की सीमा पर जाकर रुकी और बोली, सखी सदानीरा, मैं तुम्हारी और आचार्य की कृतज्ञ हूँ कि तुम लोगों ने हमारा इतना हित साधा। सखी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जैसे ही भी होगा मैं कुलपति को भेजूंगी। ये हम सबके हित में है। उनके साथ शत भी आएगा, उन दोनों का ध्यान रखना। शत को तुम्हारे ही भरोसे भेज रही हूँ। आज से वे तुम्हारा पुत्र हुआ बहन। अहिल्या ने अपना माथा सदानीरा के कंधे से टिका दिया। सदानीरा का कंधा भीगता गया। उसका हाथ अनजाने ही अहिल्या की पीठ को थपथपा उसे सांत्वना आश्वासन दे रहा था। मुख से वे कुछ भी न कह सकी। दिन भर गौतम और अहिल्या अपने अपने कामों में लगे रहे और शत इधर उधर खेलता रहा। आश्रम भंग के बाद गौतम और अहिल्या दोनों के लिए दैनिक आवश्यकताओं के घरेलू कार्यों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया था। व्यस्तता तो पहले भी बहुत थी। पूरे आश्रम की व्यवस्था और निजी कार्यों को करने के बाद समय एकदम नहीं बचता था, किंतु इन कार्यों की प्रकृति और थी। अब जो कार्य वे कर रहे थे उनकी प्रकृति नहीं थी। ये कार्य उन्हें एक दूसरे से विशेष दूर नहीं ले गए थे। कुटिया के आसपास ही संक्षिप्त सीमाओं में रहने पर भी उनमें दिन भर में अधिक बातचीत नहीं हुई। दोनों ही एक दूसरे को बचा रहे थे। कहीं ऐसा न हो कि बात आरंभ होकर अनायास ही उस क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाए जिसकी वे लोग उपेक्षा कर रहे थे। गौतम उस विषय में बात करना ही नहीं चाहते थे और अहिल्या बातचीत के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। संध्या के भोजन के पश्चात अहिल्या ने शत को सुला दिया। वे दोनों कुटिया में थे और बीच में तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था। इस समय किसी भी व्याज से ना तो बाहर जाया जा सकता था, ना ही एक दूसरे को टाला जा सकता था। आमना सामना अनिवार्य था। स्वामी, आपने क्या सोचा? किस विषय में? जनकपुर जाने के विषय में। गौतम अपनी अवस्था को और नहीं छुपा पाए, खुल पड़े। प्रिय, ऐसा अत्याचार करने के लिए तुम कैसे कह सकती हो? मैं अपने स्वार्थ के लिए, यशस्वी होने के लिए, कि अपनी निर्दोष कांता को लांछित कर दूं, उसका त्याग कर दूं, उसे दुर्बुद्धि क्रूर समाज के प्रहारों के सम्मुख असहाय और आरक्षित छोड़ दूं? इतने अत्याचार करवाना चाहती हो तुमने कभी सोचा भी है कि मेरे जाने के पश्चात तुम्हारी क्या स्थिति होगी? अहिल्या की आंखें गीली हो गईं। मुझे गलत न समझो गौतम, मैं अत्याचार करने के लिए नहीं कह रही। मैं जानती हूँ कि आप मुझे दोषी नहीं मानते। मेरे लिए यही पर्याप्त है। आपने मुझ पर यदि तनिक सा भी इस संदेह प्रकट किया होता तो मैं कब की आत्मघात कर चुकी होती। पर मैं देख रही हूँ कि परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी आ गई हैं कि मुझे अपनी बलि देनी ही होगी। मैं जानती हूँ आपके और शत के बिना रहना मेरे लिए कितना कठिन होगा। शारीरिक असुरक्षा, असुविधा, मानसिक यातना, भावात्मक क्लेश और जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। किंतु स्वयं को इन कष्टों से बचाने के लिए मैं अपने पति और पुत्र का भविष्य तो नष्ट नहीं कर सकती। मुझे अपनी इतनी स्वार्थी ना बनाओ स्वामी। और अहिल्या की आंखों में जल के साथ साथ ज्वाला उतरी। और गौतम, उस दुष्ट इंद्र के प्रतिशोध लेने का एक यही मार्ग है। अहिल्या: हाँ स्वामी, यदि आप मेरे मुंह में यहीं पड़े रहे। अहिल्या का स्वर किसी अन्य लोक से आता हुआ प्रतीत हो रहा था। तो इंद्र बेदाग बच जाएगा। ऐसा पाप करके भी वे उसी प्रकार सम्मानित और पूजनीय रहेगा। हम इसी प्रकार पीड़ित और अपमानित होते रहेंगे। इस दुष्ट को दंडित करने के लिए मुझे कितनी भी असहाय यातना झेलनी पड़े, मैं संघर्ष करूंगी। आप जनकपुरी जाएं, कुलपति का पद स्वीकार करें और इंद्र को, उस दुष्ट देवराज को शाप दें। अहिल्या:
हाँ नाथ, यही एक मार्ग हमारे सम्मुख है। उसके पश्चात शत का शिक्षण हो, वे मिथिला नरेश का राजपुरोहित बने। उसके लिए मैं यहाँ एकाकी तपस्या करूँगी और उस दिन की प्रतीक्षा करूँगी जिस दिन वे समाज मुझे पवित्र मानकर आपके योग्य धर्मपत्नी की मान्यता देगा। गौतम ने अहिल्या को नई अन्वेषक दृष्टि से देखा। अहिल्या अपनी पीड़ा की अग्नि में जलकर भस्म हुई थी। उसका तेज जाग उठा था। ऐसा तेज उग्र दृढ़ता गौतम ने अहिल्या में पहले कभी नहीं देखी थी। कितनी महिमामयी है अहिल्या। मन हुआ आगे बढ़कर उसके चरणों पर अपना मस्तिष्क रख दे अथवा उसके चमकते भाल को चूम ले, पर गौतम दोनों में से कुछ भी न कर सके। उन्होंने आगे बढ़कर अपना सिर अहिल्या की गोद में रख दिया। अहिल्या के हाथों में गौतम के बालों का सहराना, बिगाड़ना और संभालना आरंभ किया। कहती तो तुम ठीक हो देवी। गौतम का स्वर अत्यंत शांत था। मैं अपने लिए कुलपतित्व तथा ऋषित्व का लोभ त्याग सकता हूँ। सब प्रकार के यश और सम्मान को छोड़ सकता हूँ। शत के सुंदर भविष्य की उपेक्षा भी कर सकता हूँ, पर दुष्ट इंद्र के प्रतिशोध की तृष्णा नहीं त्याग सकता। पिछले इतने सारे दिनों में लगातार इस विषय पर सोचता रहा हूँ और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मैं अत्यंत दीन और असहाय हूँ। मैं इंद्र के समान साथ धरातल पर भी नहीं लड़ सकता, पर आज पाता हूँ कि तुम मुझे बल दे रही हो, मार्ग सुझा रही हो। तुम समर्थ हो अहिल्या, किंतु मैं अत्यंत दुर्बल प्राणी हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। गौतम, अहिल्या के स्वर में अद्भुत स्नेह था। दुर्बल न बनो प्रिय, एक परीक्षा हम दे चुके हैं, अब एक परीक्षा और। यदि हम सफलतापूर्वक इस परीक्षा में पूर्ण उतर गए तो ही हम निष्कलंक हो पाएंगे। स्वामी, जब परीक्षा सम्मुख खड़ी हो तो हम पीछे नहीं हट सकते। सहसा गौतम अपने भीतर अपूर्व शक्ति का अनुभव कर बैठे थे। पीछे हटने की बात नहीं है प्रिय, हमें स्वयं को निष्कलंक सिद्ध करना है और इंद्र को दंड भी देना है, पर उसका मूल्य जो भी मांगा जाए देना होगा स्वामी। अहिल्या पूरी तरह दृढ़ थी। मुझे तुम्हारा अवधि रहित वियोग सहना होगा। हाँ, शत को अपनी माँ के अभाव में प्राण होना होगा। हाँ, तुम्हें इस वन में एकाकी, लांछित, असुरक्षित, तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करना होगा। हाँ। अहिल्या गौतम का स्वर उत्साह शून्य हो गया। भरे पूरे आश्रम में सबकी उपस्थिति में तुम्हारे प्रति इतना अत्याचार हो गया, अब तुम यहाँ अकेली कैसे सुरक्षित रह पाओगी? क्या फिर कोई इंद्र नहीं आएगा? मैं इस विषय में भी काफी सोचती रही हूँ स्वामी। अहिल्या का स्वर स्थिर था। तब हम असावधान थे। इंद्र अतिथि था, किंतु अब वे स्थिति नहीं है। शीरध्वज के राज में ऐसी घटना की संभावना नहीं है। फिर भी आप जनकपुरी जाकर इस आश्रम की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करवा सकते हैं। मैं भरकस प्रयत्न करूंगी कि मैं जन सामान्य के लिए अदृश्य बनी रहूं, सावधान रहूं, कुटिया के द्वार को मजबूत बनाए रखूं और अंततः आपके पास कोई शस्त्र रखूं, अपने पास कोई शस्त्र रखूं, ताकि यदि विपदा आ भी जाए तो कम से कम आत्मघात तो कर ही सकती हूँ। गौतम की आंखें जैसे पत्नी की बुद्धि पर चमक उठी। तुमने तो सारी योजना बना रखी है प्रिय। हाँ स्वामी, मैंने आपकी अनुमति के बिना ही सखी सदा नीरा को यह वचन भी दिया है कि मैं आपको जनकपुरी अवश्य भेजूंगी। अहिल्या, हाँ स्वामी, आपको मेरा वचन रखना होगा। गौतम मौन रहे। बोलिए, मुझे वचन दीजिए, आप मेरी बात पूरी करेंगे। मुझे विचार करने का अवसर दो प्रिय। गौतम मौन हो गए। अहिल्या भी कुछ न बोली। दोनों जैसे अपने अपने भीतर डूब गए। गौतम ने वचन दिया था, पर अहिल्या ये मानकर चल रही थी कि गौतम अगली सुबह जनकपुरी जाएंगे। उसने प्राय सारी तैयारी कर दी थी। शत के लिए भी आवश्यक वस्तुएं सहेज दी थी। अहिल्या का व्यवहार अत्यंत कोमल और स्नेहिल था, जैसे एक लंबी विदाई से पूर्व सुखद व्यवहार की पूंजी एकत्र कर लेनी चाहती थी। सारी व्यवस्था कर वे गौतम के पास आई। पहले उसने पालती बांधे बैठे गौतम की गोद में अपना सर रखा। प्यार की तीव्रता से भरे नयनों के अपने पति को देखा, फिर अपनी भुजाएं उठाकर उनके गले में डाल दी। प्रातः चल पड़ेंगे न प्रिय? शत माँ के बिना कैसे रहेगा? उसे सदा नीरा रखेगी। गौतम फिर चुप हो गए। बोलो प्रिय, मुझे सोचने दो अहिल्या।
सोचो मत, मुझे वचन दो स्वामी, आप इंद्र को दंडित करेंगे। करोगे ना गौतम? गौतम का तन मन सब कुछ पिघल गया। उन्होंने आज तक केवल अपनी ही पीड़ा समझी थी, अपने अपमान को ही पहचाना था। अहिल्या के मन की पीड़ा आज पूरी तीव्रता से उनके सम्मुख प्रकट हो गई थी। इंद्र को मैं अवश्य दंडित करूंगा प्रिय। गौतम अहिल्या के पति के कंठ से झूल गई। प्रातः काफी जल्दी ही अहिल्या ने गौतम को जगा दिया। गौतम को लगा कि अहिल्या उससे भी कई घंटे पूर्व जग गई थी, या फिर वे रात भर सोई ही नहीं थी। किंतु अहिल्या के मुख पर तनिक सी भी थकान नहीं थी, एक हल्का सा आवेश अवश्य था। गौतम उठकर असमंजस की स्थिति में बैठे रहे। क्या करें, वे समझ नहीं पा रहे थे। आर्य कुलपति द्वंद्व में ना पड़े। अहिल्या ने सुहास की मुस्कान के साथ कहा, निर्णय उनकी धर्मपत्नी का ही रहेगा। गौतम अपने शरीर को तैयार करते रहे, किंतु मन तैयार नहीं हो रहा था। अहिल्या अपने निर्णय की कितनी पक्की है, ये वे देख रहे थे। शत को अहिल्या ने पहले से ही तैयार कर दिया था। जाना ही होगा अहिल्या? हाँ स्वामी। हम कहाँ जा रहे हैं माँ? शत ने पूछा। पिताजी तुम्हें नीरा मौसी से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं बेटा। तुम नहीं चल रही हो माँ? पुत्र, वहाँ जाकर मुझे बुलवाने का प्रबंध करना। अहिल्या का स्वर निमिष भर के लिए कांपकर स्थिर हो गया। व्यवस्था होते ही मैं आ जाऊंगी। गौतम के मन में कहीं जल्दी मच गई। उसका मन और नहीं देख पाएगा और नहीं सह पाएगा। यदि वे और जरा सी देर यहाँ रुका तो फिर से वे नहीं जा पाएगा। उन्हें चल देना चाहिए। पुत्र शत माँ के चरण छुओ। शत माँ के चरणों में झुक गया। गौतम देख रहे थे। अहिल्या ने तनिक सी दुर्बलता नहीं दिखाई। उसने अत्यंत संयत भाव से शत के लिए हथेली के सिर पर हथेली रख आशीर्वाद दिया। यशस्वी ऋषि का पद पाओ पुत्र। किस धातु की बनी है अहिल्या? अहिल्या ने आगे बढ़कर गौतम के चरण छुए। अच्छा स्वामी, विदा दो, इंद्र को दंडित करो। गौतम स्वयं को रोक नहीं पाए। उसका मुंह छलक आया। हाथ बढ़ाकर अहिल्या को लिपटा लिया। अहिल्या तब तक खड़ी देखती रही जब तक गौतम और शत पगडंडी से मोड़कर उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। फिर उसने अत्यंत सहज गति से लौटते हुए कुटिया के वाड़े का फाटक बंद किया। कुटिया के भीतर आकर द्वार की श्रृंखला चढ़ा दी। स्थिर दृष्टि से एक बार कुटिया की छत को देखा और अगले ही क्षण टूटकर गिरे हुए पेड़ के समान शैया पर औधी जा गिरी। उसकी आंखों से आंसू मूसलाधार वर्षा के समान बह रहे थे और कंठ में हिचकियों का मेला लग गया था। आज नए आश्रम के कुलपति के रूप में गौतम का अभिषेक हुआ। आज गौतम का न तन स्थिर था न मन। बड़ी कठिनाई से वे स्वयं को साधे हुए थे, किंतु परीक्षण उस पर भारी होता जा रहा था। वे कहीं जानते थे कि अब तक स्वयं को संभाल पाएंगे और कब कातर को टूटकर बिखर जाएंगे। उनके मुख पर कुलपति का सहज भाव नहीं था, जैसे वे स्वयं कुलपति न हो, कुलपति का अभिनय कर रहे हों। जनकपुर पहुंचने पर उनका सहज स्वागत हुआ था, मानो लोगों को ये पूर्वाभ्यास हो गया था कि संभव है आचार्य ज्ञानप्रिय ने पहले ही वे भूमिका तैयार कर रखी हो। सम्राट ने भी उन्हें कुलपति के रूप में तत्काल मान्यता दे दी थी और उनके पद ग्रहण के उत्सव की तैयारी का आदेश दिया था। किसी ने उनसे अहिल्या की चर्चा नहीं की थी। किसी ने नहीं पूछा वे कहाँ हैं, कैसी है, क्या वे उसे छोड़ आए हैं। अहिल्या की चर्चा मानो निश्चित थी। उसके अस्तित्व को सहसा भूला जा चुका था। अभिषेक की तैयारी सम्राट धीशीरध्वज के आदेशानुसार हुई थी। उन्होंने इस विषय पर स्पष्ट रूप से अपनी विशिष्ट रुचि और अनुकंपा दिखाई थी। शत को गोद में लेकर चूम लिया था और पूछा था, मेरे भावी राजपुरोहित कैसे हो। ऐसा कहने के लिए सम्राट बाध्य नहीं थे, पर गौतम ने अनुभव किया सम्राट जानबूझकर अपनी भावी नीति की घोषणा कर रहे हैं। वे शब्दों में कहे बिना ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गौतम के व्यक्तित्व में उनको पूर्ण निष्ठा है। वे गौतम की सहायता करेंगे, उनकी समस्त महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करेंगे, उनके पुत्र को राजपुरोहित बनाएंगे, पर इन सब का मूल्य गौतम को देना होगा। अहिल्या का त्याग। क्या शीरध्वज अहिल्या को दोषी मानते हैं? गौतम के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, पर इतना वे निश्चित जानते थे कि उन्हें ये मूल्य देना ही होगा। गौतम यज्ञशाला में बैठे
उनके साथ उपकुलपति के रूप में बैठाए गए आचार्य ज्ञानप्रिय। ये भी नई बात थी। आचार्य अमिताभ लाभ को उपकुलपति बनाए जाने की भी अनुमति सम्राट ने नहीं दी थी। इस प्रथम यज्ञ में सम्राट उपस्थित थे। विधिवत कार्य आरंभ हुआ। पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ संपन्न हुआ और उसी क्षण से गौतम ने विधि को बदल डाला। यज्ञ से उठकर उन्होंने सम्राट को आशीर्वाद नहीं दिया, आश्रम वासियों के सुख की कामना नहीं की। उन्होंने मंत्र अभिषिक्त जल अग्नि में लिया, अंजलि में लिया, सूर्य की ओर मुख किया और स्थिर तथा उच्च स्वर में बोले, मैं आश्रम का कुलपति गौतम इस पवित्र जल को हाथ में लेकर आज देवराज इंद्र को शाप देता हूँ। अपनी दुष्चरिता के कारण देवराज इंद्र होते हुए भी आज से आर्यवर्त में सम्माननीय व पूजनीय नहीं होगा। उसे किसी यज्ञ, हवन, पूजा, ज्ञान सम्मेलन अथवा किसी भी शुभ कार्य में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। आज से देवोपासन में इंद्र का कोई भाग नहीं होगा, उसकी पूजा नहीं होगी। और गौतम ने जलांजलि पृथ्वी पर छोड़ दी। सभा सन्न रह गई। ये ऋषि का शाप था, क्या यह मान्य होगा? तभी सम्राट अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। मैं मिथिला नरेश शीरध्वज घोषणा करता हूँ कि जब तक कुलपति गौतम अपने पद की मर्यादा का पालन करेंगे, उनके शाप की रक्षा का दायित्व मुझ पर होगा। और सम्राट यज्ञशाला छोड़कर चले गए। जो कुछ हुआ वे गौतम के लिए भी आकस्मिक ही था। सम्राट की कृपा का आश्वासन देते हुए भी उन्हें ये विश्वास नहीं था कि वे उनके शाप की रक्षा का वचन दे देंगे। आज गौतम ने इंद्र को दंडित किया था। यद्यपि उसके अपराध की तुलना में दंड बहुत कम था, किंतु उसे दंडित तो किया ही गया था। गौतम को प्रसन्न होना चाहिए था, किंतु सम्राट का प्रतिबंध क्या है? कुलपति की मर्यादा, अहिल्या का त्याग। यदि वे अहिल्या को पत्नी के रूप में अंगीकार करेंगे तो वे कुलपति की मर्यादा से पतित होंगे। शायद यही सम्राट नहीं चाहते थे होंगे। सम्राट स्वयं को बंधे ही थे, गौतम को भी बांध गए थे। शिथिल मन से गौतम अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। उनके पग उठ नहीं रहे थे। वे कुछ ही क्षणों में कई वर्ष बूढ़े हो गए थे। कुटिया के द्वार पर शत खड़ा था। माँ कब आएगी पिताजी? गौतम बेटे को छाती से चिपकाकर रो पड़े। क्या बताते पुत्र को? इंद्र को दंडित करने का कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा उन्हें और अहिल्या को। विश्वामित्र मौन हो गए। सब लोगों की दृष्टि गुरु पर टिक गई, किंतु गुरु ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वे मानो ध्यानस्थ हो गए थे। रात काफी हो गई थी। वे शायद आगे की कथा आज ही सुनाएंगे। पर लक्ष्मण ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते थे। ऐसे स्थल पर कथा रोकने का अर्थ यहाँ श्रोता का कलेजा उत्सुकता के मारे फटा जा रहा हो, और फिर वैसे ही कथा का आज समाप्त हो ही जाना चाहिए। काफी समय हो गया इसे खींचते हुए। लक्ष्मण रुक नहीं सके। गुरुदेव, कथा आगे नहीं बढ़ाएंगे? विश्वामित्र ने आंखें खोल दी। लक्ष्मण की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराए, किंतु अपनी मुद्रा नहीं बदली। बोले, कथा मैंने जहाँ रोकी है वह 25 वर्ष पुरानी बात है, किंतु सौमित्र, कथा आज भी वहीं रुकी पड़ी है। इसका क्या अर्थ हुआ ऋषिवर? लक्ष्मण विचलित हो उठे। देवी अहिल्या आज भी उसी आश्रम में एकाकी तपस्या कर रही हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं कि समाज उन्हें पवित्र मानकर गौतम के पास जाने की अनुमति दे। गौतम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सामाजिक अनुमति पाकर देवी अहिल्या उनके पास आए और बालक शत अब शीरध्वज का पुरोहित शतानंद बनकर ही अपनी माँ के लिए सामाजिक स्वीकृति तथा पिता के मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा अर्थात कहानी के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा। लक्ष्मण बोले, हाँ। गुरु ने सर हिला दिया। कथा के आगे बढ़ने की कोई संभावना न देख लक्ष्मण की कथा संबंधी उत्सुकता शांत हो गई। उनका ध्यान अहिल्या के प्रति हुए अत्याचार की ओर चला गया। एक दुष्ट और अनेक कायर। लक्ष्मण बोले। लक्ष्मण को जोर की नींद आ चली थी, किंतु कथा के मुंह में उन्होंने अपने संपूर्ण आत्मबल से उसे रोक दिया था। कथा के समाप्त होते ही नींद के विरुद्ध खड़ा किया गया प्रतिरोध समाप्त हो गया। निश्चिंत सो जाने में लक्ष्मण को 2 क्षण भी नहीं लगे। पर राम को नींद नहीं आई। उन्होंने कुछ सुखद आश्चर्य से लक्ष्मण की ओर देखा। कैसा मस्त है लक्ष्मण, राम जानते हैं।
लक्ष्मण अहिल्या की पीड़ा से, उनके विरुद्ध कुछ अत्याचार के कितने दुखी हुए होंगे। यदि कहीं इंद्र उनके सम्मुख पड़ जाता तो धनुष उठाकर उस पर बाण चला देते। पर वे ही लक्ष्मण इस समय निश्चिंत सो रहा है। वे आयु ही ऐसी है, या वे लक्ष्मण के स्वभाव की मस्ती है। राम की ना वे आयु है और ना ही स्वभाव। कथा का एक एक अक्षर उनके मन पर किलित हो गया था। जैसा अहिल्या के प्रति अत्याचार हुआ, कोई उनकी सहायता को नहीं आया। न ऋषिगण इंद्र को रोक सके, न कोई आर्य सम्राट अहिल्या की सहायता के लिए आया, उनका पक्ष लेकर इंद्र को दंड दे सका। न उसने देवताओं से समाज बहिष्कृत किया। ऋषि दंपत्ति ने अपने बल पर इंद्र को दंडित किया। कितना हल्का सा दंड, इंद्र पूजने नहीं रहा। इतने से दंड से क्या होता है, पर इससे अधिक लोग कर भी क्या सकते थे। इतने भर के लिए ही उन्हें कितना मूल्य चुकाना पड़ा। 25 वर्षों में एक बार छिपकर गौतम अहिल्या से नहीं मिले, न शतानंद ही वहाँ गए। जाते तो समाज जान जाता कि गौतम ने अपनी पतित पत्नी को सचमुच त्यागा नहीं है। गौतम का सम्मान कम हो जाता, उनके शाप का पालन समाज नहीं करता। गौतम डरे हुए 25 वर्षों से अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। शीर्ध्वज ने क्यों साहस नहीं किया, क्यों नहीं अहिल्या को सामाजिक मर्यादा दी? इसलिए कि उन्हें अहिल्या के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, या वे स्वयं ही सामाजिक बहिष्कार से भयभीत थे। यदि राम तब उपस्थित होते तो क्या करते? राम प्रश्न के सामने आमने सामने खड़े थे। क्या करते? इसमें सोचना क्या है? दुष्ट की दुष्टता का प्रतिकार करने के लिए शस्त्र का आश्रय लेते, इंद्र को मृत्यु दंड देते और अहिल्या को निष्कलंक घोषित कर सामाजिक मर्यादा देते। पर ये घटनाएं 25 वर्ष पूर्व घटित हुई हैं, राम के जन्म से पूर्व या उसके जन्म के आसपास। उन्हीं दिनों युद्ध में सम्राट दशरथ भी इंद्र की सहायता करने गए हुए थे। पर ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि कथा वहीं रुकी पड़ी है, अर्थात अहिल्या आज भी आश्रम के भीतर बंदनी है। गौतम और शतानंद आश्रम के बाहर, अहिल्या आज भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। राम को वे सारी युक्तियां याद हो आईं जो ताड़का शिविर से मुक्त कराई गई थी। उन्हें लगा अहिल्या भी उनकी बंदनी युक्तियों में से एक है। ये दूसरी बात है कि वे राक्षसों द्वारा न बंदनी हुई न पीड़ित। पर क्या अंतर है राक्षसों और देवराज में? शक्ति और सत्ता में मद में क्या सब लोग एक ही जैसे नहीं हो जाते? चाहे राक्षस हो चाहे देव। अहिल्या देवराज द्वारा सताई गई और मानव समाज द्वारा अपने ही आश्रम में बंदनी बना दी गई। राम की कल्पना में वंजा संजीव हो उठी। चलते हुए उसने पूछ लिया, मुझे किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं प्रभु? और राम ने कहा था, मैं आऊँगा, तब भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं आऊँगा। क्या भेद है वंजा और अहिल्या में? राम अहिल्या को भी ऐसे ही वचन क्यों नहीं दे सकते? क्या अहिल्या उन्हें नहीं बुला रही? क्या उनकी रुकी हुई कथा को राम आगे नहीं बढ़ा सकते? राम एक निर्णय पर पहुंच रहे थे। उनका मानसिक तनाव कुछ कम हो रहा था, उन्हें नींद आ रही थी।